अस्सलाम वालेकुम। जी जी। जी बोल रही हूँ। हाँ जी जी, आपका कार्ड रेडी है, लेकिन आपके पैसे तो रहते हैं ना अभी। आप आए, अब पैसे लेके आए, 20,000 आपका बकाया था, ठीक है। वो आप लेके आए, कार्ड आपके हवाले कर दिया जाएगा। जी जी, देखिए हमारी तरफ से तो कोई लेट नहीं है ना, आप नहीं आए ना, हम तो आपका वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कल आ जाइएगा, कार्ड ले जाइएगा, लेकिन पैसे साथ लेके आइएगा 20,000, ठीक है। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, बोल रही हूँ। हाँ जी। अच्छा अच्छा, आपने सहाफ़ी बनना है। जी जी, तो ठीक है, आप तशरीफ़ ले आइए। भैंसें रखी हुई हैं? अरे भैंसें रखी हुई हैं तो क्या हुआ, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। क्या पढ़े लिखे भी नहीं हैं? अरे नो टेंशन, हमने आपको सहाफ़ी बनाना है ना। हम आपको ऐसा ओहदा देंगे कि आप खुश हो जाएंगे। ब्यूरो चीफ का ओहदा है, बाकायदा आपका कार्ड बनेगा। जी जी, अरे इसकी कोई टेंशन ना लें, भैंसें रखी हुई हैं, अनपढ़ हैं, जो कुछ भी हैं, टेंशन ना लें आप इसकी। आप आएँ, लेकिन 1,00,000 रुपया आपने पूरा लेके आना है, ठीक है। आपको कार्ड मिल जाएगा। जब आपके पास कार्ड होगा तो हर बंदा आपको सलाम करेगा। आपको तो पता ही नहीं है ये ओहदा है क्या। जब कार्ड आपके पास होगा ना, लोग आपको सैल्यूट करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये ओहदा है क्या। जी जी जी, आप टेंशन ना लें, आप कल आ जाएं, पूरे पैसे लेके आइएगा, इंशाल्लाह आपका कार्ड बन जाएगा और आपको अच्छा ओहदा भी मिल जाएगा, ठीक है ना। जी जी, थैंक यू, मैं वेट करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओहो, असल बंदे को तो कॉल करना ही भूल गए। सर ने खुद तो राब्ता किया नहीं, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस राजे को तो मैं सबक सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सर आपको 2-3 बार पहले भी कॉल की मैंने, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जी सर आपको तो पता है वो राजा जो असल सहाफ़ी है, वो इतना तंग कर रहा है, हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है ना। आप FPR वालों को कॉल क्यों नहीं करते? वहां से भी हमें कॉल्स आ रही हैं सर। जी सर, देखिए ये सर, ये आपका काम बनता है ना, FPR वालों को कॉल करें, उन्हें रोकें, उन्हें बताएं कि हम भी सहाफ़ी हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मानती हूँ असल सहाफ़ी वही है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि हम भी सहाफ़ी हैं। देखिए काम हमारा भी चल रहा है, उसके पास क्या है, पैसा नहीं है, ऑफिस नहीं है, स्टेटस नहीं है, उसका सीढ़ियों में बैठा है, सिर्फ एक सच्चाई को लेके। सर हमारे पास ऑफिस है, पैसा है, हमारे पास आते हैं लोग। जी जी सर आप FPR वालों को कॉल करें, उन्हें कहें कि अगर उनकी कोई डिमांड है हमें बताएं, जैसे हम आपकी पूरी करते हैं वैसे हम उनकी भी पूरी करेंगे। बहरहाल सर मैंने आपको बताना था, बता दिया, आगे आपका काम है, ठीक है।
पैसे आपके शाम को पहुंच जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। क्या बना? क्या बनना है, सर को कॉल की थी। अच्छा, आपको तो पता है FPR वालों ने कितना तंग किया हुआ बहुत है। ज़्यादा तंग किया हुआ है। और वो जो राजा सहाफ़ी सच्चाई लेके घूम रहा है, उसने तो हमारा जीना हराम किया हुआ है। उसने तो बाकी तक हमारा जीना आराम किया, लेकिन तुम अब कॉल करो ना। किसको कॉल करूं? सर कह रहे हैं कि आप जगह चेंज कर दें, शिफ्ट कर दें यहाँ से। क्यों हम शिफ्ट करें? हम जहाँ जाएंगे उस राजे की सच्चाई हमारे पीछे पीछे होगी। चलो मेरा कुछ जैसे भी उससे तुम करो, इस मसले को हल करो तुम। और शादी तो आपने मेरे साथ कर ली सर, देखें अब तो हम तो अब भी सारे काम मैं ही देखूं, कुछ आपका भी काम बनता है। मैं सारी जिम्मेदारी तुम पर छोड़ी हुई है, जो कुछ करना है तुम नहीं करना है। सर आप ये बात करके ना तो मुझे चुप करवा देती हैं। बस। शहनाज जो करना है तुमने करना है, जो करना है तुमने करना है, मैं ही तो कर रही हूँ। जनाब देखो, तुम मैं क्या रहा हूँ, जो कुछ करना है तुम नहीं करना है। आप मुझे डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं किया करो, मैं खुद परेशान हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं राजे की सच्चाई कब तक और कहाँ तक हमारा पीछा करती है। देखो मैं जानता हूँ कि कार्ड में बड़ी ताकत है। वो कार्ड मतलब जिसको भी दिखाए ना तो वही बंदा कहता है जी ठीक है जी। मैं तो जिसको भी कॉल करती हूँ ना, सबसे पहले यही बात करती हूँ, पैसे लेके आओ, कार्ड तुम्हें दे देंगे। हाँ। कार्ड में वाकई मलक साहब बहुत ताकत है। ताकत है। आजकल के बच्चे बिलिंग कर रहे होते हैं, उनको रोकते हैं ट्रैफिक वाले, वो कार्ड दिखाते हैं, वो तो छोड़ देते हैं उन्हें। कोई चोर होता है, अंदर से क्या है कोई, लेकिन जिसके पास कार्ड है उसकी वैल्यू है, उसकी बड़ी ताकत है उसमें। कार्ड में बड़ी ताकत। पैसे में और कार्ड में बड़ी वैल्यू ताकत है। मैं देखती हूँ ना राजा सहाफ़ी जो सच्चाई लेके घूम रहे हैं ना, वो कहाँ तक हमारा मुकाबला करेगा। चले उसको तो देख लेंगे हम ना। हाँ। वो तो कोई मसला नहीं। मैंने 2-3 जगह और भी कॉल की हैं, अच्छा, तो वो उन्होंने बोला है कि हम कल आएंगे। मैंने उन्हें कहा है कि आप पैसे लेके आएँ, आपको कार्ड दिया जाएगा बाकायदा, क्यों कार्ड की बात तो मैं पहले करती हूँ। वो अच्छा बात सुनो, कितने कार्ड तैयार हो गए इस टाइम तक? कार्ड तो हमारे पास पड़े हुए हैं तकरीबन 40-50। तो वो कल सारे बंदे आ जाएंगे? मैंने कॉल तो की है, 3-4 बंदों ने तो कहा है कि हम कल पूरे पैसे लेके आएंगे। बाकी बंदों को मैं कॉल करती हूँ अभी थोड़ी देर तक, इंशाल्लाह आ जाएंगे। बस कल तक क्लियर करें जितने भी हैं, ठीक है? ओके जी जी नसीर साहब, आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह हमारी रिपोर्ट जो है अल्लाह के हुक्म से जहाँ भी जाती है वो सच्चाई दिखाती है। नहीं बस आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना हमारी मेहनत रंग लाएगी। बस हमारी 2 जो रिपोर्ट्स चली हैं उसकी वजह से हमें बड़ी जो है ना हेल्प मिली है और हमारा काम में जो है ना तेज़ी आई है बहुत। जी जी चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने रिपोर्टर को भेज दूंगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। गुल, कैसे हो? ठीक हो? सर जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं सर जी। अब क्या हुआ है? सर जी दोबारा से वो लोग फिर आ गए हैं, फिर वही काम कर रहे हैं, उसी तरह फिर कार्ड बना के लोगों को दे रहे हैं। उन्होंने फिर अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। मैंने आपको रोका भी था कि सर जी इनको अंदर जाने दें। यार वो औरत कितनी चालबाज है। बस जब मैं- वो फंसे हुए थे दोनों, तो वो कह रही थी कि मेरी एक बेटी है, अल्लाह का वास्ता है, हाँ। मेरी जान छुड़वाएं। वो दूसरा जो अनपढ़ जैल जो साफ़ी बना हुआ है, जो चेयरमैन बना हुआ है, मलक हैं, टांगे उसने टेबल के ऊपर रखी होती हैं, उसको सेंस ही नहीं है कि कोई बंदा आता है। वो साफ़ी ऐसे कहते हैं असल और नकल की पहचान ही ख़त्म हो गई है। सर जी साफत ख़त्म होती जा रही है। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, कि कुछ ये पता नहीं किसको कार्ड दे रहे हैं, कुछ चोर बीच में हो, ठीक है, वो चोरी करके आए तो आगे से कार्ड दिखाए, तो पुलिस वाले तो एतमाद करेंगे ना। ऐसे ही है। तो ये तो साफ़ी है। अब क्या करें इनका यार, मुझे समझ नहीं आ रही। उस वक्त तो ये बड़े रो रहे थे। FBR वालों को मैं फ़ोन करता हूँ। सर जी वो तो आपको कह रहे थे कि हम इनको सज़ा देते हैं, इनको हम कैफे किरदार तक पहुँचाते हैं, लेकिन आपने ही मना कर दिया। मैंने तो उस दिन भी आपको कहा था कि सर जी ये सुधरने वाले नहीं है। बस मैं उस औरत की बातों में आ गया था। मैंने कहा शायद वो सुधर गई है, उसने अब यह काम नहीं ऐसा करेगी। लेकिन लगता है कि मुझे अब मुमताज़ साहब को कॉल करनी पड़ेगी, वही कुछ करेंगे। चलो मैं करता हूँ कुछ। ठीक है सर जी, मैं ज़रा वो एक रिपोर्ट देखनी है, मैं वो देख लूँ। हाँ वो सीट साहब की कॉल आई थी। अच्छा वहाँ पे तुमने जाना है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर वहाँ पे करनी है। ठीक है। ठीक है ना, वहाँ पे कोई ओपनिंग हो रही है,
तो वहाँ पे कोई मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ना वो शॉट मार दें। मैं देख लेता हूँ सर जी, मैं ठीक है। टीम ले जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। वो देख लेना, सारी रिपोर्ट चेक करके मुझे बताना, ठीक है। लेकिन आप इनका कुछ करें, मैं- ये ना हो गया हमारे मजीद जो है ना जितने भी तलक बने हुए हैं ये लोग उधर भी जा रहे हैं, हमारे भी तलक खराब कर रहे हैं ये लोग। यार मुझे तो जो 2-3 साफ़ी थे ना, जो हमारे अपनी बरादरी के जो असल साफ़ी हैं, वो मुझसे नाराज़ हो रहे हैं कि यार ये इन लोगों के ख़िलाफ़ तुम क्यों नहीं उठ रहे, कदम क्यों नहीं उठा रहे। तो मैं क्या करूँ यार, मैं उनको क्या चुका भाई, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोग मेरे साथ चलो, हमारे कलम में बहुत ताकत है, ऐसे ही है। ठीक है। और इंशाल्लाह उनको जो है उस अंजाम तक पहुँचाएंगे हम इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है तुम सर। करो, मुझे बताओ फिर, ठीक है। टेंशन ना लो तुम। जी हेलो किरण, आपने गुल के साथ जाना है। हाँ, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं वहाँ पे ना, तो नसीर साहब के, जी ओके, आ जाओ बेटा, आ जाओ। अच्छा ऐसे करते हैं ना, आज हम शाम को खाना बाहर खाएंगे। सच? हल्के ओह भोज। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम, आ गए आप? जी आ गया मैडम, हमारा कार्ड बन गया। जी जो बकाया आपका रहता था वो लेके आए हैं आप? जी मैडम, पैसे ਤੁਹਾਡੇ आंदे, पैसे की टेंशन नहीं लेनी तुसी। ओह थैंक यू। तुसी बस कार्ड दसो, कार्ड बन गया। जी कार्ड बन गया, साइड भी हुई है क्या तरह? ये कार्ड बन गया। हमारा यही तो है ना, हम बंदे को चक्कर नहीं लगवाते, चीज पहले तैयार होती है। मैंने आपको बोला था ना कि आप पैसे लेके आए, आपका कार्ड रेडी है, तो ये ले अपना कार्ड। कार्ड बन गया जी, कार्ड। आपको खुश है ना? जी खुश है मैडम, उनको तंग तो नहीं लग रहा मैंने। अरे कोई भी तंग नहीं करेगा, लेकिन एक बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है नहीं, मैं क्यों कि गुस्सा? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, बस ये। जी मैं और राज्य वालों को गया सा, ठीक है। राज्य वालों ने ये गल आखी है कि तू अपनी डिग्री आन, तू अपने सर्टिफिकेट आन, ये शे आन, लंबियां कहानियां सुनाने सर, देख लिया ना, पढ़ी सकना। देख लिया ना, उस साफी में और हम में कितना फर्क है। वो सीढ़ियों पे बैठ के बंदों को चक्कर लगवाता है, हम ऑलरेडी काम पहले तैयार करते हैं। जब हम बंदे को कहते हैं ना कि पैसे लेके आ जाओ, आपका कार्ड बन गया है, आप हमारी मेंबरशिप में शामिल हो चुके हैं, तो हम झूठ थोड़ी बोलते हैं। आप देख नहीं रहे हमारा ऑफिस बाकायदा हम। मैडम मैं ताई तुसा बुलाया ना। जी आपका कार्ड बन गया, खुश? उन कार्ड सोना लगना ना। हाँ ठीक है, जाइए अब आप। उनका जुला। जी ठीक हो, ओके। ओके पैसे पूरे लिए इससे। शहनाज को क्या समझा, 50,000 रह गए थे, दे गया वो। चलिए, बस आओ जी तुसा ताड़े से कार्ड नहीं बनना, ये तक पैसे ताकत होनी है। कार्ड बनया या नहीं बनया, हुन मैं जैसा पूछा लगे यही सीना चौड़ा करी गया सा, मैं साफी बन गया वा। इस कार्ड की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, ताकत इसकी जरूर है, लेकिन जब तुम पकड़े जाओगे तुम्हें इसका फिर पता चलेगा कि झूठी साबित का अंजाम क्या होता है। ओ छड्डो जी नपड़न जासा, एवं ही नपड़न जासा, हुन तो मैं साफी हां, छोड़ो पर। अच्छा ऐसे है ना जी कि मेरी कॉल आ रही है, मैंने जाने की मीटिंग पे मीटिंग जब मेरा दोस्त बाहर से है। आपको बाय द वे किसने मीटिंग में बुला लिया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है वो बाहर से आया, आज उसने मुझे कहा कि मैं तुम मेरे पास हो, तभी उसके पास मैं जा रहा हूँ। मलक साहब जी आप दोस्त के पास मीटिंग में जा रहे हैं या पहली बीवी के पास जा रहे हैं? वो नहीं उसके साथ मेरा कोई तलक नहीं है, तुम जो मुझे मिल गई हो उसके साथ मेरा कोई तलक अब नहीं है। ये सच है या झूठ है? जैसे हम लोगों को फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको अपने हाथ में करते हैं, आप भी मुझे अपने हाथ में करें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम लोगों से फ्रॉड तो करते हैं, हाँ। लेकिन मैं तुमसे फ्रॉड नहीं करता, मैं सच कह रहा हूँ, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, बेफिक्र हमेशा। सारा काम मैं संभालती हूँ, वो घर बैठ के मजे करती है। बस करने दो से मैं आपको मैं लास्ट बार बता रही हूँ, मैं आपको वहां नहीं जाने दूंगी, वहां नहीं जाना, सीधे मीटिंग में जाके जल्दी वापस आना है। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ। ओके क्या कह रहा हूँ? मुझे यकीन है आप। ठीक है, मैं शाम को इंशाल्लाह वापस भी आ जाऊंगा। ठीक है, कुछ खाने के लिए ले आइएगा साथ, क्या लेकर आऊँ? जो मर्जी ले बस आइएगा। होटल पे जाएंगे, खाना बैठे ही खाएंगे आज, ठीक है? आज भी? आज भी गुड। ठीक हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैडम, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं भी ठीक। कैसा काम जा रहा है? हाँ ज़बरदस्त जा रहा है।
देखती रहती हूँ मैं। अच्छा मैडम जी, मैं आपके पास आई थी, वो दरअसल ना मेरा कार्ड गुम हो गया है। क्या कार्ड गुम कर दिया तुमने? जी, वो दरअसल एक शादी पे गई थी ना, तो वहाँ पर ज़रा मैंने कहा है कि इन लोगों को दिखाऊं कि मैं एक साफ़ी हूँ। अच्छा, तो बस मैं दिखाने लगी थी तो कार्ड ही नहीं था मेरे गले में। तो तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की कार्ड गुम करके। तुम नहीं जानते कि कितना बड़ा इशू बन सकता है इस बात का। नहीं मुझे पता था। कैसे, क्या हो गया? छोड़ो इस बात को, लंबी बातें छोड़ो। तो मुझे अगर आप और दे दें तो? कार्ड ऐसे कैसे मिल सकता है? कार्ड न्यू बनाना पड़ेगा। न्यू कार्ड? जी, और न्यू कार्ड के लिए आपको फिर से पेमेंट जमा करवानी होगी। पेमेंट फिर से मैडम जमा करवानी पड़ेगी? जाहिर बात है, कार्ड जब दोबारा बनेगा तो कार्ड इस तरह थोड़ी बन जाता है। तो लेकिन मैडम कितनी पेमेंट तकरीबन? ऐसा है कि तुम हमारी मेंबरशिप में ऑलरेडी पहले से काम कर रही हो, तो तुम्हारे लिए 50% जो है ना हाफ है। तुम ऐसा करो कि 50,000 दे देना। 50,000? हाँ, झटका क्यों लगा? देखो 50,000 तुम दोगी, कार्ड बनेगा। कमा भी तो रही हो ना, सिर्फ लगा तो नहीं रही ना। मैडम आप बार बार यही बात कर रही है। अरे मेरा नाम शहनाज है, मेरी नज़र हर जगह होती है। मुझे पता है कि तुम कितना कमा रही हो, तो एक 50,000 न्यू कार्ड के लिए नहीं दे सकती? चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ। तो लेकिन कार्ड ज़रा जल्दी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अरे कार्ड मिल जाएगा, कल आके ले लेना, ठीक है ना? पैसे मुझे दे दो। ओके, ये नहीं पूरे पैसे हैं। ठीक हो गया। तो कल फिर मैं इंशाल्लाह फिर आ जाती हूँ। हाँ, कल आके कार्ड ले लेना। ठीक है भाई। लेकिन आप कार्ड संभाल के रखना। ठीक हो गया। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। दिहाड़ लग गई। हेलो जी, कौन? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि हम कार्ड नहीं बना के देते हैं भाई। तो जाएं, उनके पास जाएं ना, हमारे पास क्या ढूंढ रहे हैं आप? हमने अपना नाम नहीं ख़राब करना। आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? चलें, मैं बात करता हूँ उनसे। हेलो जी मैडम, देखें, मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि ये काम ठीक नहीं है जो आप कर रही हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप कहाँ पे हैं? चले, मैं आता हूँ, वहाँ पे बात कर दूँगा। ओके, देखता हूँ मैं। राजा साहब आप वेलकम। मेरी बात सुनो, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप ये काम जो कर रही हैं ये गलत काम है। आप क्यों नहीं बाज आ रही हैं? क्या मतलब आपके कहने का? आप ये झूठी सहाफत क्यों नहीं छोड़ देती हैं? क्यों आप हमें भी बदनाम कर रही हैं? राजा साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। जिस दिन आप आए थे, आप हमें समझा के गए हैं, आपकी बातें हमारे जहन में आ गई। वही तो मैंने गलत किया कि मैंने आपको उस दिन छोड़ दिया था। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने सहाफत छोड़ दी, अभी हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, को खुदा का खौफ करें। क्या मतलब आपका? खुदा का खौफ करें। ये क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो और क्या कर रही हैं आप? आपको किसने बोला कि हम सहाफत कर रहे हैं? अभी तक आप सहाफत कर रही हैं। कल ही आपका लड़का आपसे कार्ड लेकर गया है जिससे आपने 50,000 रुपया लिया है। देखिए राजा साहब, आप गलत और झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैंने मेरे शिगिर्द ने अपनी आंखों से देखा है। वो उसको ताना मार के गया कि तुम देखो कार्ड नहीं बना के दिया ना, ये कार्ड हमने बना लिया है। देखिए राजा साहब, हम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, हमने उसको दिया होगा नक्शा घर का, हमने सहाफत का कार्ड किसी को तकसीम नहीं किए। मेरी बात सुने, आप झूठ मत बोलें। मेरे शागिर्द ने स्पेशल कार्ड देखा और उसने उसको ये भी कहा है कि इस कार्ड की ताकत तुम नहीं जानते हो।
मेरी बात सुने, आप गलत कर रही हैं। उस दिन मैंने आपके बच्चे की वजह से आपको छोड़ दिया था कि जो दुख दर्द आप मेरे सामने लेकर आ रही थी कि मेरा बच्चा है, मुझे खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं सहाफत से दूर चली जाऊंगी, आज के बाद ये फ्रॉड मैं नहीं करूंगी। लेकिन आपने वही काम किया और ऊपर से आपने उस मलक के साथ शादी कर ली है। बस करें राजा साहब, बस नहीं कर, मैं सच कह रहा हूँ। ये मेरी जाती जिंदगी है, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती। सुन रहे हैं? मुझे जरूरत भी नहीं जवाब लेने की। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सहाफत को छोड़ दें, आप यहाँ से चली जाएं, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं आपको पहले भी समझा चुकी और अब भी समझा रही हूँ, हम सहाफत नहीं कर रहे, हम सहाफत छोड़ चुके हैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। वो जो कार्ड आपको किसी ने दिखाया है ना, वो गलत दिखाया और पहले का दिखाया होगा। अभी हमने कार्ड किसी को नहीं दिए। चले, कोई बात नहीं, आप इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि आप सहाफत कर रही हैं या आप प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं। राय साहब, एक बात मेरी कान खोल के सुने। आप क्या चाहते हैं? हम अपने बच्चों का पेट ना पालें, हम कोई बिजनेस ना करें, तो आपके कहने पे हम हर काम छोड़ दें? हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ हक हलाल का कमाते हैं, थोड़ा कमाते तो हैं। आपके कहने का मतलब है कि हम हराम कमा रहे हैं? आप हराम कमा रही हैं तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रही हैं, लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही हैं। आपको क्या पता कि देखें, मेरी बात सुने, आप जो भी साफ़ी है ना, आज का सोशल मीडिया का दौर है, जो भी साफ़ी है ना, वो अपना कार्ड जब दिखाता है ना किसी पुलिस मैन को या किसी गवर्नर को दिखाता है या किसी बड़ी जगह पे जाता है, तो वो कार्ड के जरिए उसको अंदर जाने देते हैं। लेकिन आप ये कार्ड दिखा के, क्या पता वो कातिल हो, किसी को मारने की कोशिश कर रहा हो, सिर्फ वो कार्ड दिखा के अंदर चला जाए, वो यही समझे कि ये साफ़ी है, लेकिन आपकी वजह से वो इंसान मारा जाए। फिर राय साहब देखिए, आपको गलतफहमी हुई है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको गलत इतला मिली है, आप हमारी बात का यकीन करें। चलें, कोई बात नहीं, आपको मैं बताऊंगा, और ये मैं आपको लास्ट वार्निंग देने के लिए आया हूँ। यानी आप फिर दोबारा आप मुझे धमकी दे के जा रहे हैं? चलें, मैं इधर ही हूँ, देखता हूँ फिर मैं। मैडम जी आओ इरा, क्या हुआ है? मैडम जी छापा पड़ गया। कहाँ छापा पड़ गया? मैडम जी वो मेरे घर छापा पड़ गया। लेकिन क्यों? मैडम जहाँ मैं छापा मारने गई थी, वहाँ से मैंने 5 लाख रुपए लिए थे। 5 लाख? जी। फिर? और वहीं पर पुलिस ने भी छापा मार दिया। फिर क्या हुआ? और उन लोगों ने बताया यहाँ पर अभी साफी आए थे, उन्होंने 5 लाख रुपए लिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, उन्हें पुलिस ने मेरे घर भी छापा मार दिया। क्या? पुलिस?